क्रमबद्ध तरीके में आपकी जागरूकता के में कि जब हमने तीसरा संसद सत्याग्रह 15 नवंबर 2022 को, आवाज कैसे खींच रहा है, तो लगभग 10,000 लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए उसमें। और जब दूसरी मिशन भुगतान भारत यात्रा हमने 30 नवंबर को आपके पड़ोस में ही फतेहपुर जनपद है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने उसका आयोजन किया था, तो वहां 10,000 से भी कई गुना ज्यादा संख्या थी निवेशकों की और एजेंट्स की। और अब जहां मैं भी नहीं जाता, जहां सूरजदीन साहब नहीं होते, जहां आप हमारे दूसरे पदाधिकारी नहीं होते, वहां भी मतलब हजारों की संख्या में लोग खुद मिशन भुगतान भारत यात्रा के बैनर लगाकर बट्स एक्ट लागू करो, ठगों को फांसी दो, हमारा पैसा वापस करो, ऐसे नारे लगाते हुए खुद तमाम जिला अधिकारियों के ऑफिसों में, तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में, जहां जिसको नजदीक अपने लगता है वहां घुस जाते हैं और वहां इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हैं और इस कानून के तहत अपने भुगतान के दावे सक्षम अधिकारियों को दाखिल कर रहे हैं। तो ये जागरूकता बढ़ी आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि जो 23 मार्च की हमने अंतिम तिथि तय की है कि 23 मार्च 2023 से पहले देश के प्रत्येक उस ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान करवा देंगे जो भी बट्स एक्ट के तहत अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ करेगा। अगर ये संभव नहीं हुआ दोस्तों, वैसे उम्मीद ये है कि आप लोग इतनी तेजी से जाग रहे हो अब कि रोज 20 गुना तादाद बढ़ रही है। आज 500 हैं तो कल 50,000 लोग जाग रहे हैं। और जब इस रफ्तार से आप लोग जाग रहे हैं, अरे माता जी बात सुन लो, बाद में बतलाना फिर कहोगी ये नहीं बताया था, वो बताओ, फोन करती फिरोगी। बात सुन लो पहले, क्या है, छेड़ाछाड़ी मत करो, आवाज न करो, क्या कर रहे हैं भाई आप, बात सुनो भैया। अम्मा सुनती ना, मुझे लग रहा है वैसे ही नारे ला रही है। सबके लिए बुलाया गया। तुम्हारी जो ये जागरूकता है आप लोगों की इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आप 20 करोड़ लोग 23 मार्च से पहले जाग चुके होंगे। आपके जागने का मतलब होगा आप सबका इकट्ठा हो जाना, और आप सबके इकट्ठा हो जाने का मतलब होगा कि जो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे एसपी, चाहे डीएम। एसपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस कानून के अंतर्गत एसपी को भी नोडल अधिकारी बनाया गया है डीएम के साथ साथ, तो वो दोनों मिलकर के आप लोगों का भुगतान कराएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है अभी। और जब आप जाग जाओगे तो क्या होगा, यही एसपी होंगे, यही डीएम होंगे, यही प्रधानमंत्री होगा, यही मुख्यमंत्री होगा, ये आपके कदमों में पड़े होंगे और कहेंगे भैया माफ कर दो, गलती हो गई, लो अपना पैसा, आज लो, अभी लो। अगर वो आपका पैसा नहीं देंगे तो जैसा कि आप सबने संकल्प लिया है हमारे साथ साथ कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, अगर भुगतान नहीं होता पहले भुगतान फिर मतदान, तो ये आपका संकल्प जो है ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसमें इतनी ताकत है आपकी वोट में कि ये फकीर को राजा बना दे सकती है। योगी फकीर ही तो थे हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, घर वालों ने भी निकाल दिया था, निकम्मा है वहां जाके रह गोरखमठ में है, लेकिन आप लोगों ने उनको ताकत दी तो वो आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और नरेंद्र मोदी जी को उनकी पत्नी ने भगा दिया था, जा तू निकम्मा है, नाकारा है, हिमालय भेज दिया था। हाँ हंस रहे हैं आप, मेरी बात पे सच्चाई बता रहा हूं मैं। लेकिन आप लोगों ने ताकत दी तो आज वो दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं क्या भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो कह दें तो रात के 10 बजे नोट बंद हो जाता है, वो कह दें तो रात के 12 बजे जीएसटी लागू हो जाती है, वो कह दें तो देश के करोड़ों किसानों के खातों में रात को पैसे आ जाते हैं। अगर वो कह देंगे, उन्हें आप मजबूर कर दोगे, अगर उन्हें ये दिखा दो तो नरेंद्र मोदी जी किसानों को पैसा देने के बावजूद भी, जीएसटी लागू करने के बावजूद भी, अयोध्या में राम मंदिर बना देने के बावजूद भी, कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भी, अगर आपने हमारा भुगतान नहीं किया तो हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। और जब ये कह दोगे 20 करोड़ लोग तो उन्हें लग जाएगा कि हाँ सच में उखाड़ के फेंक देंगे ये मुझे। और जब फेंकने का डर उनके दिमाग में, चूंकि नेता के हृदय में भय केवल उसकी कुर्सी छीनने का होता है, तो वो रोएंगे और उसी दिन रात को कहेंगे जैसे नोट बंद करा दिए थे कि जितने भी ठगी पीड़ित जमा करता है इन सबका पैसा आज ही भेज दो। चूंकि नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, चाहे किसान उन्हें वोट दे दे,
चाहे हिंदू उन्हें वोट दे दे, चाहे मुसलमान भी वोट दे दे, लेकिन अगर 20 करोड़ ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार वोट नहीं देंगे तो इस देश में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, सब आपके कदमों में आ जाएंगे। अपने वोट की ताकत को समझिए कि इसमें कितनी ताकत है। ये मतलब गुंडे मोबाइलियों को भी कई बार जेब कतरों को सांसद, विधायक और मिनिस्टर बना देता है। बनते ही ना कई जेब कतरे भी कई मिनिस्टर बन गए हैं हमारे देश में, जो पहले जेब काटते थे जवानी में या बचपन में। तो आपके वोट की ताकत से वो होता है। आपने मायावती जैसी स्त्री को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिया था, वरना कौन बनने थे, पता नहीं क्या क्या वो करते हैं, लेकिन आपने वोट की ताकत दी तो मायावती भी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। तो ये वोट की ताकत होती है, इसको पहचानिए। और संगठन इसलिए जरूरी है कि चाहे कोई, जैसा कि एक भाई कह रहे थे, पता नहीं क्या अवतार बता रहे थे, मुझे क्या बता रहे थे कि मदन लाल जी कर सकते हैं, मोदी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, इस गलतफहमी से बाहर आइए तमाम लोग कि मदन लाल अकेला कर लेगा। अकेला तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाता। जब भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया रावण ने, तो उन्हें भी बंदर भालुओं की सेना बनानी पड़ी, क्योंकि आदमी कोई उनके साथ चलने को तैयार नहीं था। जैसे आज हमारे साथ अच्छे पढ़े लिखे विद्वान या मतलब उनको कहें कि व्यापारी वर्ग के लोग चलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप लोग हैं तैयार। ऐसे ही राम के साथ भी हुआ था। अयोध्या इतना बड़ा वो था शासन, वहां से एक सिपाही नहीं गया था कोई सेना का, तो चलो भैया की भाभी चना लिया काउल ले आने वापस। कौन गए थे? बानर और भालू। उनको सेना बनानी पड़ी। जब भगवान थे ना, बिना सेना के नहीं जीत पाते, सीता को नहीं ला पाते। कृष्ण को जब रगदेड़ दिया मथुरा से, तो वहां द्वारिका में जाके नारायणी सेना बनानी पड़ी थी उन्हें। गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे, लोग भगवान मानते थे, उनको विष्णु जी का अवतार है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन उनको भी श्रमण संघ बनाना पड़ा था अपना। तब दुनिया ने उनकी कदर की, उनके विचारों के भाव स्थापित हुए। अकेले रह जाते तो कोई मानता गौतम बुद्ध को? कहते भगोड़ आया, अपनी जवान बहुआ छोड़ाए और बालक ने छोड़ा, एक बालक छोड़ाए, दूध पीनते, या तो बेकार आदमी कोई ना है। लेकिन जब वो जीत गए, उनके विचार स्थापित हो गए, श्रमण संघ बन गया, तो उनको भगवान गौतम बुद्ध तथागत पता नहीं क्या क्या कह दिया। यीशु मसीह को काट डाला था, आप ही लोगों ने काटा जो भी शासन में बैठे हुए थे। तो सबको जरूरत पड़ती है, मेरा कहने का मतलब ये है। मदन लाल आजाद को भी आपकी जरूरत है। आप नहीं कहोगे तो मदन लाल आजाद के तो सफेदी आ गई, 30 साल से लड़ रहे हो यही काम के लिए, बड़ी मुश्किल थी, कानून बने, अब कानून बन गए तो लागू ना है, लेकिन अब जाग रहे हो आप लोग, तो अब सब कुछ हो जाएगा। मदन लाल बढ़िया आदमी बन जाएगा, नहीं तो अम्मा भी कह दे बड़ा बेकार छोरा है हमारा, दुनिया के छोरा वकालत करें, इतनी बड़ी कोठी बना दें, इतनी बड़ी कारनामे में, इतने खेत खरीद लें और न्यू बालक न्यू कर दें, हमारा तो दिन और रात पतो ना जिन कहा क्रांति लावे में लगे रहे। मतलब मेरा ब्याह तक नहीं हुआ, ये लगा लो, काऊ नहीं सोची कि भाई इतने कामयाब आदमी है, ब्याह तो कर दें कम से कम। लोगों जी निकम्मो काजर बिंदु ने डिब्बा वेगो। तो आप लोगों का संगठन होगा, आप लोग जागरूक होंगे तो हमारे विचार भी स्थापित होंगे, आपका पैसा भी मिल जाएगा। सब लोगों को जागरूक होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी से भी। मेरा तो जो मुख्य वाक्य है वो है भयमुक्त समाज बनाना। मैं आप सबको भयमुक्त कर देना चाहता हूं कि आप डरे ना किसी से भी। और डरेंगे कब नहीं? जब आप ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तब आप डरेंगे नहीं। आप गलत काम करोगे, बेईमानी करोगे, ठगी करोगे, ऐसी कंपनी में जो है पैसा लगाओगे या दूसरों का लगवाओगे, तो फिर डरना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं साथ साथ तमाम साथियों से ये भी कहता हूं कि चाहे भुट्टे भीन लो, जूते चप्पल गांठ लो, कोई और काम कर लो, सीवर सफाई कर लो, अपना जो भी कर सकते हो वो कर लो, लेकिन किसी भी इस तरह की पॉन्जी स्कीम और पिरामिड स्कीम चलाने वाली कंपनी में काम मत करो। ये सपना मत देखो कि साहब जल्दी से हम करोड़पति हो जाएं। जल्दी से कोई करोड़पति नहीं होता है दोस्तों। 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से। हम पेड़ लगाते हैं तो वो काफी दिनों बाद जाकर के फल देता है। अब तो वैसे आ गए हैं वो क्रॉस ब्रीड वाले के 2-3 साल में जो आम पे फल लग जाए, लेकिन पुराने जमाने का जो आम का पेड़ होता था उस पर काफी समय लगता था। तो जब कुदरत ने किसी को ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि कोई 3 महीने में या 2 महीने में मालदार बन जाएगा या करोड़पति बन जाएगा बिना
उस प्रोसेस को पूरा किए जो करोड़पति बनने का प्रोसेस है। तो ये कैसे संभव है कि कोई आदमी एक आता है गुर्दा चोर पीपीएस सेठी जैसा, एक वो जेब कतरा क्या नाम है सुब्रत राय जैसा, या वो दूधिया का काम करता था निर्मल सिंह बब्बू पीएसीएल वाला, या और बहुत सारे इसी तरह के ठगे हैं। वो आता है, वो कुछ लोगों को भ्रमित करता है, उन्हें कुछ लालच देता है, प्रलोभन देता है। वो आपके घरों में आते हैं, आपको उनकी कभी कपड़े उतरवा के देखोगे गर्मी में तो बनियान और अंडरवियर फटे हुए हों ज्यादातर नेटवर्क करके, बदबू आवे, लेकिन वो टाई फाई सी लगा के 2 रुपए का परफ्यूम छिड़क के और आपको कहता है, खुद साइकिल पे आया होगा, नुक भाई साल भर में बंगला मिल जाएगा, कार मिल जाएगी, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। कोई चलाए, उससे आपने कभी सवाल नहीं किया कि तेरे पास लंबी कार क्यों नहीं है। तो जब सेमिनार करते हैं तो कुछ किराए के लोगों को ले आते हैं, उनको भाई तुम बताओ साहब, हाँ साहब मैंने साल भर में करोड़ कमा लिए, हाँ साहब मैंने यूं कर लिया, और आप उस चमक धमक में झांसे में आकर के अपना जो थोड़ा मोड़ा अपने मेहनत से पैसा कमाया होता है उसको भी इन ठगों के हवाले कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियां हमारी संतानों के समक्ष ना आए, उनसे बचिए तमाम लोग। ऐसे लालच का परित्याग कीजिए जो आपको जल्दी करोड़पति बनाने का झांसा दे। चूंकि परिश्रम से प्राप्त भोजन में जो स्वाद है, जो शक्ति है, वो किसी और भोजन में नहीं है। भले ही आप बादाम खा लो, कुछ और खा लो, पिज्जा से जो हो, वो सब खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। किसी को शुगर हो जाता है, किसी की चर्बी बढ़ जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ होता है। लेकिन मेहनत की रोटी खाने वालों को, मजदूर को, किसान को जल्दी से कुछ होता है क्या? एक आध को होता होगा, बाकी ज्यादातर 80 साल की उम्र में गुड़ा खामते रहे खूब। हमारे प्रधान जी सुबह खा रहे क्या क्या उससे मिल्क केक, नहीं तो इस उम्र में कोई बड़ा आदमी हो तो वो गिर पड़ेगा साहब, उनको साहब मैं तो शुगर हो गया, मर गया ही। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। और ये बड़ा अच्छा मिशन है। शायद परमात्मा ने कुछ सोच के इतने सारे लोगों पर ये विपत्ति डाली होगी एक साथ, ताकि आप जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग विशेष की सीमाओं को लांघकर इस एक मुद्दे पर एकजुट होकर के अपने देश को भी बचा सको। चूंकि आज देश को बचाने की भी जरूरत है। देश पर सही मायनों में ठग ही शासन कर रहे हैं। सुब्रत राय को देखते हैं आप, अभी मुलायम सिंह की डेथ हुई तो वो सुब्रत राय वहां बैठा था देश के रक्षा मंत्री के साथ। जिस सुब्रत राय के खिलाफ 1000 से ज्यादा ठगी के मुकदमे दर्ज हैं, 1000 से ज्यादा नॉन अवेलेबल वारंट हैं, कि वो जहां भी नजर आए उसको पकड़ के, सादा आदमी भी, आम नागरिक भी पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकता है, उसको कानून यही कहता है। लेकिन वो देश के रक्षा मंत्री के साथ बैठा था, देश के चीफ मिनिस्टर, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ बैठा था, हमारे और कई सारे मिनिस्टर्स और आईएएस और आईपीएस के साथ बैठता है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में रहता है। जब उसे मध्य प्रदेश की या बिहार की या कहीं की पुलिस पकड़ने जाती है तो वो कह देते हैं साहब मिल नहीं रहा सुब्रत राय। अरे सुअर के बच्चों, मिल कहाँ नहीं रहा? उसके पीआरओ को बोलो जो एसपीओ है उसको तुमने दे रखे हैं सिक्योरिटी वाले कि भाई इसको यहीं डिटेन करके रखो, इसके खिलाफ वारंट है, मुकदमा है, इसको अरेस्ट करना है। तो वो भाग जाएगा क्या? नहीं भागेगा ना। लेकिन ये छोटी सी बात हमारे देश के सिस्टम में और आम नागरिक की समझ में नहीं आती है कि किस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारी मेहनत की जो पूंजी थी उसको हड़पने का षड्यंत्र सरकार के साथ मिलकर ठग कर रहे हैं। जागने की जरूरत है दोस्तों। अगर हम जागेंगे नहीं तो इस कानून को बन जाने के बावजूद भी किसी का पैसा नहीं मिलेगा, और जाग जाएंगे तो इस कानून में इतनी ताकत है कि हिंदुस्तान में एक भी ठग खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी फूटी कौड़ी को भी कोई ठग या बेईमान सिस्टम हड़प सके। इसलिए मैं तमाम साथियों से पुनः अपील करूंगा कि आप तमाम साथी जागरूक हों, एकजुट हों और 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली पधारें। अगर पैसा मिल जाता है तो भुगतान दिवस मनाएंगे। योगी और वो क्या नाम है अपना मोदी, दोनों की धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जय बोलेंगे। और अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम वहां से कसम खा करके आएंगे उस दिन।
जो भी जिसको मानता है, अल्लाह वाले हों तो वो अल्लाह की कसम खाएंगे, ईश्वर वाले हों तो ईश्वर की कसम खाएंगे, बुद्ध वाले हों तो बुद्ध की कसम खाएंगे। जो जिसको मानता है अपने राज्य की कसम खाकर उस दिन वहां से वापस आओगे कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। और केवल योगी मोदी को ही नहीं, उस अखिलेश को, राहुल को, केजरीवाल को और जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है इस देश का, जो आज हमारे दुख पर, दर्द पर, पीड़ा पर मौन है, उसको जमींदोज कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे उसको। ये कसम खा के वापस आना है 23 मार्च को। दोस्तों, मैं पुनः आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। पीएसीएल के विषय में आप कौन कौन है, पीएसीएल के कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करेंगे? बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, पीएसीएल के विषय में जो लोग आपको ये भ्रमित करते हैं कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो बिल्कुल आपको गुमराह कर रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट गया हो कभी? कोई रिट फाइल करने पीएसीएल के खिलाफ है क्या? हाथ उठाओ। कोई ऐसा है जिसे नोटिस आया हो कभी सुप्रीम कोर्ट का कि तू भाई पीएसीएल का एजेंट है, जमा करता है? हाथ उठाओ। कोई नहीं है। जब तुम सुप्रीम कोर्ट में वादी नहीं हो, प्रतिवादी नहीं हो, तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के मामले से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वादी कंपनी है, पीएसीएल मैनेजमेंट है, वो चोर क्या नाम है उसका, निर्मल सिंह भग्गू गया है और वो भट्टाचार्य, और उसने भारत सरकार को पार्टी बनाया है उसमें कि सेबी ने साहब मेरी कंपनी को गलत तरीके से बंद कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है केवल सेबी और कंपनी के बीच का है, आपसे उस मामले का कोई लेना देना नहीं है। जो नेता या एडवोकेट आपको ये कह के भ्रमित करते हैं कि सब पीएसीएल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वो गलत कहते हैं। हमने अभी उत्तराखंड के कोर्ट द्वार में पीएसीएल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, राजस्थान में कराई है। जबकि बहुत सारे लोग कहते थे सब पीएसीएल के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वो बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। पीआईडी एक्ट में यूपी के में 2016 में, बर्ड्स एक्ट 2019 में 420, 406, 120, 409 की जो आईपीसी 1860 की धाराएं, उनके तहत आप आज भी अपने थाने में मुकदमा दर्ज करा सकते हो पीएसीएल के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि साहब उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा या आप सेबी के अतिरिक्त कहीं भुगतान का दावा पेश नहीं करोगे। आपको अगर अपना पैसा जल्दी से प्राप्त करना है, चाहे उस पीएसीएल वाले हों, सहारा वाले हों या कोई भी हो, तो आपको बर्ड्स एक्ट के तहत अपने जिलाधिकारी के यहाँ भुगतान का आवेदन दाखिल करना चाहिए। और वो इसलिए करना चाहिए दोस्तों, मैं तकनीकी बात बता दूं आपको कि 2012 में सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला आया सेबी की पिटीशन पर, सुप्रीम कोर्ट का ही आया, जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर सेबी तमाम सहारा निवेशकों का पैसा वापस करेगी। 3.5 करोड़ निवेशक थे उस वक्त भी सहारा इंडिया के, रियल एस्टेट, हाउसिंग और फाइनेंस कंपनियां थी। क्या आज तक पैसा मिला सहारा वालों का? कोई है ऐसा जो कह सके मेरा मिल गया है? 2016 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल के मामले में यही कहा कि 6 महीने में सबका 9% ब्याज के साथ सबका पैसा मिलना चाहिए। क्या मिला है किसी का? कोई ऐसे हैं 2-4 आदमी जो कह सके साहब मेरा मिल गया है पूरा पैसा ब्याज के साथ? एक भी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि ब्याज समेत पैसा मेरा वापस मिल गया है। तो ये जो सेबी जैसी संस्था है वो बेकार संस्था है। और बेकार क्या है? व्यवहारिक बात यह है कि वो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अपना काम करने के लिए स्टाफ नहीं होता, तो इतने करोड़ों लोगों का पैसा वो कहां से वापस देगी? जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर चीजें थोप दी कि तू पैसा वापस कर, तो वो कहां से करेगा? वो जबरन था आदेश सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ कह नहीं सकता, आप लोग तो जा भी नहीं सकते वहां, कोई गया भी नहीं है। तो आप लोगों का इन सब चीजों से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, सेबी से कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए कानून बना है और उसमें भुगतान को आपका अधिकार बनाया गया है। और वो कानून की धारा 7 ये कहती है कि आपके जिले का जिलाधिकारी या एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडीएम फाइनेंस, वो आपका पैसा वापस करेगा। ये संभव है, ये व्यवहारगत बात है। छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, तमाम कंपनीज के प्रॉपर्टीज को ग्रुप करती है वहां की सरकार और वहां के तहसीलदारों के माध्यम से सबका पैसा वापस हो रहा है। छत्तीसगढ़ हमारे ही देश का राज्य है, आपके यहाँ भी हो जाएगा। डीएम के पास इतनी पावर होती है, पुलिस से लेके रेवेन्यू तक के तमाम अधिकारी, जितना भी स्टाफ होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो सब डीएम के अंदर काम करता है। डीएम आपके पैसे दे सकता है, देते भी है, बाकी मामलों में देते ही ना। कोई आपदा आ जाती है तो डीएम के माध्यम से ही सबको पैसा मिलता है, कंपनसेशन। चाहे आपकी खेती किसानी का मामला हो या कोई बाढ़ हो या कोई और संकट आ जाए तो डीएम ही देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों का पैसा
समयबद्ध सूची के अंदर दे सकता है। डीएम चाहे तो 1 दिन में दे सकता है, 2 दिन में दे सकता है, 15 दिन में दे सकता है, कैंप लगा करके दे सकता है। इसीलिए इस कानून में डीएम को ही सक्षम अधिकारी बनाया गया है ताकि आपका पैसा मिल सके। सरकार को, संसद को, सबको ये बात पता थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सेबी या अन्य संस्थाएं ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए वो कानून बनाया गया है। इस कानून का आप सबको प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। जो लोग इस कानून की खिलाफत करते हैं या सेबी की बात करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, वो ठग हैं। ठग नहीं है तो ठगों के दलाल हैं। आपको उन सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने भुगतान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबको भुगतान का दावा अपने अपने डीएम के यहाँ दाखिल करके अपना पैसा वापस लेना है। देखिए, जिसके पास बॉन्ड नहीं है, अगर कहीं जमा हो गया है तो वो उसकी रिसीविंग लगा सकते हैं अपने आवेदन के साथ। क्या कहना है सर? अच्छा, वो तो सबकी बात हम करते हैं साहब। यूनिमैक्स का नाम लेते हैं, साईं प्रसाद का भी लेते हैं। किसका? आप सीएम दिवस के? अरे मैं कह तो रहा हूँ सर, इत्यादि इत्यादि में सबका नाम तो लेता हूँ सबके। देखिए, मैं कानून की बात करता हूँ और ये कानून सबके लिए है, चाहे कोई साईं प्रसाद हो, विश्वामित्र हो, एचबीएन हो, यूनिमैक्स हो, वो कामधेनु हो, बकरी वाला हो, सुअर वाला हो, मुर्गी वाला हो, या जो भी हो, कानून सबके लिए है। कंपनी हो, समूह हो, फर्म हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जेकेबी, किसान एग्रो, लोटस, पोटस, दुनिया भर की 2 लाख हैं साहब। कितनों के नाम गिनाऊंगा, कई दिन लग जाएंगे नाम गिनाने में। मुझे हजारों के याद हैं वैसे। हाँ, तो जिन साथियों को, देखिए ये छोटा सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये फार्म होता है, ये हमारे जिला अध्यक्ष गंभीर सिंह यादव जी से आप ले लेंगे। जो लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर हो, वो गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा ये फार्म। ठीक है ना, बड़ा इजी सा काम है। अगर नहीं भी मिलता है बाय द वे तो आप इसे खुद टाइप करवा लो, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो कानून की बातें नहीं करनी है। ऊपर बस यूपीपीआईडी एक्ट 2016 और बर्थ एक्ट 2019 लिखना है। नीचे अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपना एड्रेस, अपनी एज, आपकी उम्र कितनी है, अपना फोन नंबर अगर है तो मोबाइल नंबर वो दे दो, और जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया था उसका नाम लिख दो। कंपनी या सोसाइटी जो भी है, उसका जो ब्रांच रहा हो आपके इलाके में जहां आपने पैसा जमा किया है वो एड्रेस लिख दो। किस डेट में कितना पैसा आपने लगाया था वो लिख दो। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, बचत खाता, तो वो बचत खाता नंबर लिख दो, उस बैंक का और ब्रांच का नाम लिख दो और नीचे साइन कर दो। लिख करके बस एक लाइन लिखनी है कि श्रीमान जी, मेरा पैसा उपरोक्त कंपनी में डूब गया है और मेरा पैसा इससे वसूल के वापस करवाए। बस नीचे साइन कर दो, डेट डाल दो, इतनी सी चीज होती है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए परेशान या व्यथित होने की आवश्यकता हो। बहुत छोटा सा सरल काम है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इस काम को कर सकता है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनके यही काम है कि ये एक तो सबको सुविधाजनक तरीके से सरलता पूर्वक फार्म उपलब्ध कराएंगे, इसको भरवाएंगे। कोई अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, वो भुगतान के दावे नहीं ले रहा, दुनिया भर की मील मेख निकाल रहा है, तो उस पर निगरानी करने के लिए जो हम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नेशनल कार्यकारिणी बना रहे हैं, वो केवल निगरानी के लिए है और ज्यादा काम नहीं है हमारा। कोई हमको चुनाव थोड़ा ही लड़ना है, हमें तो चुनाव का बहिष्कार करवाना है। चुनाव के दिन आप लोग घरों में बैठना अगर पैसा नहीं मिलना तो, और कोई वो नहीं है हमारा ज्यादा बड़ा उद्देश्य। ये छोटा सा काम है साहब, और ये तमाम कंपनियों के लिए। कोई साथी बहुत, आप इतने मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं, कहते हैं कि शैतान का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, शैतान का नाम लो तो वो हाजिर हो जाता है। लेकिन आप लोगों को इतना प्रेम हो गया है इन ठगों से, ठगों की कंपनियों से, कि बहुत सारे तो अभी भी सहारा प्रणाम करते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। और ये तो सबके मन में है कि यार मेरी कंपनी का नाम नहीं लिया। अरे क्यों शैतान का नाम ले रहे हो? वट्स कानून का नाम लो, भले आदमी हो। वट्स कानून बन गया है, उससे आपका पैसा मिलना है। क्यों शैतानों के प्रति मोहग्रस्त हैं आप लोग?